और समुद्र मंथन से देखो अमृत प्राप्त होगा। उस अमृत को पान करके तुम सभी लोग अमर हो जाओगे। आप सभी लोग इन कथाओं को जानते हैं। समुद्र मंथन के लिए देवता लोग दैत्यों के पास गए, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज के पास गए। उन्होंने बताया कि महाराज समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसको हम सभी लोग पान करेंगे, हम सभी लोग अजर अमर हो जाएंगे। और समय आने पर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। मथानी के रूप में महाराज मंदराचल पर्वत को लाया गया। अब बोले मंदराचल पर्वत कोई छोटी मथानी हो तब तो ठीक, अब मंदराचल पर्वत इनके लिए रस्सी कहाँ से मिले? तो बोले महाराज नाग वासुकी जी से संपर्क करो। नाग वासुकी जी महाराज के पास गए। बोले आपको भी उस अमृत में भाग दिया जाएगा, उस अमृत में आपकी भी हिस्सेदारी होगी। नाग वासुकी जी महाराज को देखो, ये देवता इतने स्वार्थी होते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गाते हैं ना, सुर नर मुनि सब कई है रीति और स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। अब बताओ क्या नाग वासुकी भगवान को कष्ट नहीं हुआ होगा जब रस्सा बना करके उनको एक पूंछ की तरफ से खींचेंगे और मुंह की तरफ से खींचेंगे? नाग वासुकी भगवान के पास गए, बोले महाराज आप रस्सी बनने का कार्य कर दो। नाग वासुकी जी को रस्सी बनाए और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो मंदराचल पर्वत नीचे की ओर धंसने लगा। देवताओं ने आवाज लगाई, प्रभु यह मथानी जो हमारी है यह तो नीचे घुसती चली जा रही है। भगवान ने कच्छप रूप धारण किया और अपनी कछुए की पीठ बड़ी मजबूत होती है ना, ये तभी से है मजबूत हो रही है। हाँ जी, भगवान ने कच्छप रूप धारण किया, अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन में सर्वप्रथम भयंकर हलाहल विष निकला। ऐसा विष निकला जो समस्त सृष्टि में अंधकार फैलाने वाला था, सभी जीवों को कष्ट पहुंचाने वाला, पीड़ा पहुंचाने वाला था। सभी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब महाराज किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यह हो क्या रहा है। समस्त लोक में, सृष्टि में हाहाकार मच गया। भगवान नारायण ने इशारा किया कि यह समुद्र मंथन से निकला हुआ भयंकर विष है, हलाहल विष है। और विष से रक्षा करना किसका कार्य है? बोले भोले बाबा का। विष पान करना किसका कार्य है? आगे की कथा में आप सुनेंगे, अभी कल की कथा में, कि भगवान को जब पूतना विषपान करवाने के लिए आई तो भगवान ने भोले बाबा का ही स्मरण किया कि बाबा हम तो दूध दही घी मक्खन खाने के लिए आए हैं और सर्वप्रथम श्री गणेश में ही हमें विषपान करना पड़ रहा है, तो यह तो हमारे बस से बाहर है, विषपान करना तो आपका ही कार्य है। तो भगवान ने भी निर्देश दिया कि भोले बाबा के पास चलो, भोले बाबा ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। सबके सब भोले बाबा भूत भावन भगवान भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ से सभी ने प्रार्थना की और भोलेनाथ ने अपने देवताओं पर संकट देख करके उनको अनुमति प्रदान की। विष का भगवान ने पान किया और वह विष इतना भयंकर था कि महाराज उस विष को भगवान ने अपने कंठ तक में ही रोक दिया। भगवान उस विष को अपने कंठ में रोक दिए तो उनका कंठ उस विष के प्रभाव से नीला पड़ गया। तभी से भगवान को नीलकंठ के नाम से जाना जाने लग गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की। अब महाराज यहाँ पर दो बातें हैं। भगवान भोलेनाथ उस विष को अपने अंदर क्यों नहीं जाने दिए, गले से नीचे क्यों नहीं उतरने दिए? तो इससे हमें यह समझना चाहिए कि भूत भावन भगवान भोलेनाथ के इष्ट राम जी का निवास रहता है उनके हृदय पर। और भोलेनाथ ने विचार किया कि यह विष हमारे अंदर जाएगा, पेट में जाएगा तो हमारे इष्ट को कष्ट होगा और हमारे इष्ट को कोई कष्ट ना हो, इसलिए भगवान ने उस विष को अपने कंठ पर ही रोक दिया। महाराज
और विष पान करने के बाद कहते हैं कि जब भगवान भोलेनाथ ने विष पी लिया तब देवता और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे फिर नए उत्साह से समुद्र मंथन करने लगे। तब समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई। वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मलोक तक पहुंचाने वाले यज्ञ के लिए उपयोगी पवित्र घी दूध आदि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उस कामधेनु को ग्रहण कर लिया। उसके बाद उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। वह चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का था। बलि ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। इंद्र ने उसे नहीं चाहा, क्योंकि भगवान ने उन्हें पहले से ही सिखा रखा था। तदनंतर उसके बाद ऐरावत नाम का श्रेष्ठ हाथी निकला। उसके बड़े बड़े 4 दांत थे, जो उज्ज्वल वर्ण कैलाश की शोभा को भी मात करते थे। तत्पश्चात कौस्तुभ नामक पद्मराग मणि समुद्र से निकली। उस मणि को अपने हृदय पर धारण करने के लिए अजित भगवान ने लेना चाहा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसके बाद स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष निकला। वह याचकों की इच्छाएं उनकी इच्छित वस्तु देकर वैसे ही पूर्ण करता रहता है जैसे पृथ्वी पर तुम सब की इच्छाएं पूर्ण करते हो। उसके बाद अप्सराएं प्रकट हुईं। वे सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित एवं गले में स्वर्णहार पहने हुई थी। वे अपनी मनोहर चाल और विलास भरी चितवन से देवताओं को सुख पहुंचाने वाली हुई। उसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे भगवान की नित्य शक्ति हैं। उनकी बिजली के समान चमकीली छटा से दिशाएं जगमगा उठी। उन्होंने भगवान नारायण को ही वर्णित किया। महाराज, एक कथा और है कि रामावतार में भगवान को वन वन में विचरण क्यों करना पड़ा। यहीं से संबंधित वह कथा है। उस कथा को फिर कभी समय रहते सुनाया जाएगा। माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण को ही वर्णित किया और माता लक्ष्मी जी के बाद वहां पर धन्वंतरी भगवान स्वयं अमृत से भरा हुआ स्वर्ण कलश लेकर के प्रकट होते हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। धन्वंतरी भगवान के हाथ में अमृत से भरा हुआ स्वर्ण कलश देख करके समस्त दैत्य और देवता सबके सब उनके पीछे भगने लगे। महाराज, कथा ऐसी भी है कि इंद्र के पुत्र जयंत राज ने धन्वंतरी भगवान से अमृत से भरा हुआ कलश छीन करके जब भागा तो उस कलश से 4 जगह जो बूंदें गिरी, उन्हीं 4 जगहों पर आज महाकुंभ लगता है। जो कुंभ लगाया जाता है ना, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक, त्र्यंबकेश्वर, उस कुंभ की भी ये कथा है। इंद्र के पुत्र जयंत राज ने अमृत से भरा हुआ कलश लेकर के भगा और जैसे ही भगा तो कलश से 4 जगह अमृत की बूंदें टपकी। उन्हीं 4 जगहों पर आज दिव्य महाकुंभ लगता है। अब इस अमृत के लिए दैत्यों ने धन्वंतरी भगवान के हाथ से यह कलश छीन लिया और आपस में ही लड़ने भिड़ने लग गए। अहम पूर्वम, पहले मैं पान करूंगा, पहले मैं पान करूंगा।